जब हम मगध का इतिहास पीछे जाते हैं, हेरोडोटस का इतिहास नहीं, क्योंकि वो पोषित इतिहास रहा है। इतिहास सतयुग से त्रेता से द्वापर में घुसते हैं तो वेदों में ऐसा चर्चा है, महापुराणों में चर्चा आती है। सोनितपुर के राजा हुआ करते थे बलि। बलि का जो पुत्र थे उनका नाम था बानासुर। बानासुर शिव भक्त थे, शैव धर्म को मानते थे। तो वानावर इसलिए नाम है क्योंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे ना वानासुर जी। तो कलयुग में वानासुर के नाम से भगवान शिव का उपलब्धि होगा, जाना जाएगा, ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव ने दिया है वानासुर को। जी। ऐसे ही नहीं वानावर है, वानावर यानी वानासुर और वर मीन्स आशीर्वाद, इसलिए वानावर है जी। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है जी नहीं। भगवान शिव को खुश करने के लिए वानासुर मृदंग बजाता था, अच्छा जिसको पखावत भी बोलते हैं जी। और उसी पे वो शिव तांडव करते थे। भगवान पति पत्नी दोनों, माँ पार्वती नृत्य कर करके आत्म विभोर जब हो जाते थे तो उनको माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया पुत्र का कि तुम मेरे पुत्र के समान हो। भगवान उनको सहस्त्र भुजा का कि तुम्हारा इतना हाथ हो जाए कि तुम उतने हाथ से मृदंग बजाओ। अच्छा, ये घटना एक घटना है। जब हम मगध का इतिहास पीछे जाते हैं, हेरोडोटस का इतिहास नहीं, क्योंकि वो पोषित इतिहास रहा है। वो वेस्टर्न कल्चर का इतिहास हम पे थोप दिया है कि इस तरह से इतिहास से हम लोग कीटों का इतिहास पढ़ते हैं, लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति है, हाँ मैकाले का पढ़ते हैं, हम लोग बुकानन का डायरी पढ़ते हैं, आर्यभट्ट को पढ़ते ही नहीं है, हाँ हम लोग चाणक्य को पढ़ते ही नहीं है। तो हम लोग अपना एक्चुअल इतिहास को नहीं जानते हैं। हमारा इतिहास रहा है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन इतिहास का फादर ऑफ हिस्ट्री किसको पढ़ते हैं? हेरोडोटस को पढ़ते हैं। कब जन्म उसका, एक हम लोग देहाती भाषा में कहे, मगध क्षेत्र में कहावत होता है कि कब जन्मा कब राक्षस हो गया। उसकी क्या नॉलेज है? उसका जो गुरु था अरस्तु, वह कहता था कि पूरब की ओर देखो, यानी भारत की ओर देखो। भारत कितना ज्ञान की भूमि रही है, मतलब पराक्रम की भूमि रही है। और उसके बाद हम लोग को जो एग्जाम देते हैं, चाहे यूपीएससी को हो, बीपीएससी को हो, उसमें या कोई भी पब्लिक कमीशन का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें हम लोग का पढ़ाया जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। ये सरासर गलत है। जब हम इतिहास सतयुग से त्रेता से द्वापर में घुसते हैं तो वेदों में ऐसा चर्चा है, महापुराणों में चर्चा आती है। सोनितपुर के राजा हुआ करते थे बलि। बलि का जो पुत्र थे उनका नाम था बानासुर। बानासुर शिव भक्त थे, शैव धर्म को मानते थे और बहुत प्रतापी राजा भी थे। लेकिन कई इतिहासकार राक्षस कहें, राक्षस कुल में पैदा हुए। और जब उन्होंने इतना तपस्या किया भगवान शंकर के सामने कि उन्हें ऐसा, महाभारत में भी इसकी चर्चा है और भगवत पुराण में भी इसकी चर्चा है और शिव पुराण में भी चर्चा है कि जब वह तपस्या करने लगे तो उनको 1000 हाथ वरदान में मिला, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और उनका जो एक पुत्री हुई जिनका नाम था उषा को स्वप्न में आया कि हमें ऐसे बालक से शादी करना है जो अद्भुत रहे, अद्वितीय रहे और पराक्रम रहे। तो उनको स्वप्न में आ गया भगवान श्री कृष्ण का पौत्र, जिसको अनिरुद्ध कहते हैं। चित्रलेखा से वह मिली। चित्रलेखा बहुत अच्छा चित्रकारिता उस समय करती थी। अनिरुद्ध का चित्र बना दिया जो स्वप्न में आया था उषा को। जब अनिरुद्ध के पाने के लिए उषा तपस्या भी करने लगी। कई जगह इसकी चर्चाएं होती है कि वह बानावर जो पर्वत है, जो स्वयं शंभु है,
जिनको सिद्धेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है, उनका भी वह पूजा अर्चना की, कोटेश्वर धाम में जाकर की, दुधेश्वर नाथ में जाकर की, बेला में माँ काली की पूजा की और अनिरुद्ध को वह पाली। और अनिरुद्ध को जब लाकर अपहरण करके रखा गया तो भगवान कृष्ण स्वयं आए और चक्र सुदर्शन से युद्ध किए और 998 हाथ उसको काट दिए और 2 हाथ छोड़ दिए, क्योंकि प्रकट हो गए भगवान शंकर और शंकर के युद्ध न कर पाए कृष्ण, उनको एक तरह से माने देवों का देव महादेव कहते, उनको एक तरह से अनुयायी बनकर वह छोड़ देते हैं। और उन्हीं के जो कह रहे हैं कि बाबा सिद्धेश्वर नाथ जो विराजमान हैं बानावर पर्वत पर, जिसको आगे चल के मतलब कहें बराबर पर्वत के नाम से भी जाना गया, अपभ्रंश है। हाँ, अपभ्रंश शब्द में बराबर के नाम से जाना गया। उन्हीं के मुख कहें महंत अभिमन्यु भारती जी हैं, जो दिन भर बाबा का सेवा करते रहते हैं। बाबा के मुखारबिंद और इनके मुखारबिंद दोनों का मैच होकर हम लोगों का आशीर्वाद देते हैं और जितने भी गरीब गुरुआ आते हैं उनको भी आशीर्वाद देते हैं, जो बनता है उनको सहयोग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि महंत जी से कि बाबा का कैसे इनका मतलब क्या प्रभाव इस क्षेत्र में है। भगवान कृष्ण के सामने भी वो प्रकट हो जाते हैं, बानासुर जैसे राक्षस को भी वो आशीर्वाद दे देते हैं। तो भोले शंकर एक अद्भुत सा मतलब इस ब्रह्मांड को रचयिता है, वो मतलब किसी को भी वह वरदान दे देते हैं। उनके अंदर ऐसा भावना है, ये नहीं देखते हैं कि राक्षस है कि वो धनी है या देव है, वो किसी को दे देते हैं अपना भक्त। भगवान शिव जो आप बोल रहे हैं, तो भगवान शिव देव और दानव दोनों के देवता हैं जी, देवों के भी देव हैं और राक्षसों के भी देव हैं जी, तो देव और दानव दोनों का देवता हैं। भगवान शिव विद्युता नहीं देखते हैं, जी, कर्म देखते हैं। जी, जो कर्म कर करके अध्यात्म के रास्ते से जा करके उनको पाने का जो भी कोशिश किया, उसको वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जी, भगवान शिव सबको दिए। जी, अब ये नहीं भेद करते थे कि पढ़ा लिखा है, विद्वान है कि राक्षस है, उनका काम है दे देना। संभालने का काम है जो प्रतिपालक थे विष्णु जी का। जी, तो यही कारण है कि विष्णु जी को हर बार जन्म लेना पड़ता था, जी, हर कृत्य कर करके उसको शांत किया जाता था। स्त्री भी बनना पड़ता था, जी। मछली भी बने, जी, तो सब कुछ बनना पड़ता, 10 अवतार लेना पड़ा उनको। जी, जी, मौना तो भगवान अवतार शिव जो हैं जी, ऐसे ही हैं, दयालु हैं। ये अवधड़ दानी है, अवघड़ दानी है। ये शांत मुद्रा में भी रहते हैं और ये कालों के काल भी हैं, महाकाल भी हैं। जी, जब इनका रौद्र रूप आता है तो जान जितना भी सृष्टि में जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भगवान शिव ही संहारक हैं। जी, संहारक का स्थान ही इनका, डिस्ट्रॉयर हैं, इन्हीं का काम है। सृजनकर्ता भगवान विष्णु हैं और लेखा जोखा किसका कितना अवधि है, क्या है, वो सब ब्रह्मा जी का है। जी, और जो हम लोग भोग करते हैं, भोजन करते हैं, सुंदर स्त्री, वस्त्र, जो भी दुनिया का जो भी भोग का सामान है, यानी प्रतिपालन करना पिता के समान, वो भगवान विष्णु का काम है। जी, तो ये एक्स्ट्रा पावर है। भगवान शिव हाई वोल्टेज वाला वो जो ट्रांसफार्मर वही है, जी, बाकी कनेक्टर इनसे निकला हुआ लोग हैं। सब जो भी देव हैं, देवता हैं, छोटे जो भी सब हैं, देव में सब यही हैं। और जहाँ तक रह गया वानावर का नाम, जी, तो जब ये आप बराबर बोलें जी, तो मगध के धरती, जैसे आपका भी नाम जो भी है, जी। लेकिन आपका निक नेम भी जरूर आता है। जी, तो यहाँ पे एक प्रचलन जैसा है, निक नेम अपने फोक लैंग्वेज में, देसी भाषा में बराबर बराबर, चूँकि बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं रहे होंगे उस समय, या तो बोलने में आसान लगा होगा। हाँ, वह को ब कहने में आसान पड़ता है। तो वानावर इसलिए नाम है क्योंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे ना वानासुर। जी, तो कलयुग में वानासुर के नाम से भगवान शिव का उपलब्धि होगा, जाना जाएगा, ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव ने दिया है वानासुर को। जी, ऐसे ही नहीं वानावर है, वानावर यानी वानासुर, और वर मीन्स आशीर्वाद, आशीर्वाद। इसलिए वानावर है। जी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है। जी, नहीं, ऐसे तो भगवान यहाँ पे बाबा सिद्धनाथ बैठते हैं, जी, देवों के देव महादेव, दुनिया कहीं भी चले सिद्ध ही होना है।
एक से एक मेडिटेशन सेंटर यहाँ पे है, जी। एक से एक जैसे औषधियाँ भी है। लोमस ऋषि को यहीं से कर्ण चौपार, कुंज गली, योगी आश्रम, आज भी देवदार का महक है मेरे के यहाँ गुफा में, लगता है जैसे आज कोई जला करके गया है, ऐसा है। नागार्जुन जो वैद्यों में सबसे महान रहे, आज तक उनके इतना अच्छा वैद्य कोई पैदा नहीं लिया। तो नागार्जुन यहाँ पे ही है, यानी पूरे जंगल में भगवान शिव का कृपा है सारा कि हर तना और हर पत्ती और हर पत्थर में शंकर है यहाँ पे जी। उनका वास है, क्योंकि मृत्यु के संहारक वही है ना। तो अगर सजीवनी कहाँ से मिलेगा, भगवान शिव ही देंगे, तो उनका अंश है यहाँ पे। तो बाणासुर का इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ इस युग का है, लेकिन उससे पहले भी अर्जुन के टाइम में भी जब जरासंध को मारने का जब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर और अर्जुन भीम जब निकल रहे थे यहाँ से, तो माता बागेश्वरी और सिद्धेश्वरी, दक्षिणायन मुँह बागेश्वरी माँ का कहीं आपको नहीं मिलेगा पूरे दुनिया में। और वहाँ पे एक और शक्तिशाली माँ है जिनको माँ कंकालिनी का रूप है, ठीक है जी। तो वहाँ पे बलि का ही प्रथा है। आप सुने होंगे कि पूर्णिमा भादो अनंत चतुर्दशी के बाद जो पूर्णिमा, तो वहाँ बलि का प्रावधान है। तो सब ऐसे ही नहीं है, उसी समय से है, क्योंकि पहला बार भगवान अनंत जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को उसी सभा मंदिर में, जिसमें हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो सभा मंदिर है, उसके बाद गर्भगृह है जी। उसी सभा मंदिर में जब ये लोग शयन कर रहे थे तो भगवान उनको दर्शन देते हैं, और उसी वो तारीख होता है अनंत चतुर्दशी जी। ठीक है। तो यही कारण है कि कोई भी शिवाला हो, इतना भीड़ कहीं नहीं लगता है पूरे भारत में। जब भगवान अनंत जी वैष्णव हैं, भगवान शिव के स्थान पे इतना सारा भीड़ लगना उसी समय से है। धर्मराज को जब ये दर्शन दिए थे तब से यहाँ स्टार्ट हुआ है, और 3 दिनों तक पट नहीं हम लोग लाते हैं, खुला हो रहता है दरबार, क्योंकि शयन किए थे यहाँ पे वो लोग रहे थे। और जब उनका मृत्यु हुआ जरासंध को, उसका भी कारण यहीं से है। भगवान श्री कृष्ण को माँ सिद्धेश्वरी बागेश्वरी, क्योंकि उन्होंने स्मरण किया था माता का, तो वही उपाय बताए थे कि कैसे उसका क्योंकि संहार होगा। क्योंकि जरासंध भी था जो बाबा सिद्धेश्वर नाथ को भक्त था ना। आप याद कीजिए या स्मरण में रखिए, आप जब जाइएगा राजगीर में तो कुंड है, उसके ऊपर देखिए बाबा सिद्धेश्वर नाथ का वहाँ भी मंदिर है जी, है ही। तो यहाँ से बाणासुर और जरासंध दोनों अनन्य मित्र थे, भगवान शिव के भक्त थे लोग। एक जगह है करमान जी, तो और भी हम आगे जोड़ना चाह रहे हैं, जरासंध का जो हुआ मुक्ति हुआ, तो वो माँ सिद्धेश्वरी बागेश्वरी प्रदत्त होकर भगवान श्री कृष्ण को उपाय बताएं जी। और वही जाकर के वहाँ पे भीम के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। और जब मृत्यु करके जब आए यहाँ पे, तो आने का भी कारण था, वो पूर्णिमा का दिन था जिस दिन उनका मृत्यु हुआ था जी, जरासंध का। तो यहाँ पे आके बलि दिए थे, माता को गछे थे। तो यज्ञ पशु बलि का प्रावधान बहुत जगह हम लोग वेद पुराण में जो विद्वान पैदा हुआ अपने हिसाब से लिखते चले गए। इसका ये इसका ये मतलब नहीं है कि बलि का प्रथा है ही नहीं, रहा है। हर जैसे गधा हल नहीं जोत सकता है, उसके लिए बैल का प्रावधान है जी, ठीक है। उसी प्रकार से गाय दूध देगी, ठीक है, किसी और अन्य प्राणी का दूध पीने योग्य नहीं होता है। तो वो इसी प्रकार इसी प्रकरण में यज्ञ पशु, आप याद कीजिए जब दक्ष प्रजापति का जब सिर, अपने ससुर का जब सिर वीरभद्र के द्वारा जब कौड़वा दिए थे शंकर जी, तो उस समय बकरे का ही उनको सर लगाया गया था, क्योंकि यज्ञ पशु थे वो जी। तो यज्ञ में यूज होता है, यानी आहुति हुआ है उसका। तो यज्ञ पशु बकरा था, तो यहाँ पे बकरा का आकर के माँ कंकालिनी को उन्होंने सिद्ध किया, यहाँ पे दिया, उनको बलि दिया, क्योंकि वो उनका वो पूर्ण हुआ, साध्य हुआ। तो ये सब इतिहास यहाँ पे बहुत सहस्त्र भुजा हो जाने के बाद बाणासुर को बहुत अहम हो गया, फड़फड़ाता था उसका देह जी। सहस्त्र भुजा ऐसे ही नहीं हुआ, आप संक्षेप में बोले आप जी जी। भगवान शिव को खुश करने के लिए बाणासुर मृदंग बजाता था, अच्छा, जिसको पखावत भी बोलते हैं जी। और उसी पे वो शिव तांडव करते थे। भगवान पति पत्नी दोनों, माँ पार्वती नृत्य कर करके आत्म विभोर जब हो जाते थे, तो उनको माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया पुत्र का कि तुम मेरे पुत्र के समान हो। भगवान उनको सहस्त्र भुजा का कि तुम्हारा इतना हाथ हो जाए कि तुम उतने हाथ से मृदंग बजाओ। अच्छा, ये घटना एक घटना है। तो बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे, मृदंग बजा के खुश किए हैं बाणासुर भगवान शिव को, तो इसीलिए उनको सहस्त्र भुजा हो गया। और सहस्त्र भुजा दिया गया मृदंग बजाने के लिए, कला के क्षेत्र में, कि आप एक ही हाथ से मृदंग भी बजाएं,
एक ही शरीर में और सब वाद्य यंत्र बजाएं। सब सहस्त्र भुजा रहेगा तब ना सब प्रयोग होगा। जी। लेकिन उसका प्रयोग काटने छाटने लड़ने भिड़ने में कर दिए, क्योंकि बल आ गया ना। सहस्त्र भुजा जिस शरीर में होगा उसका शरीर का आकार क्या होगा, और जब शरीर का आकार उस प्रकार का तो उसका आहार कैसा होगा, जी। और जब उसका आहार वैसा होगा तो उसमें तेज और बल कितना होगा। तो एक साधारण आदमी या साधारण इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा ताकत हो गया। तो शंकर जी जब एक दिन दर्शन दिए तो उनको बोला कि भगवान जो देखिए ना, हमको इतना बल दे दिया जो हमको कोई जोड़े नहीं मिल रहा है, क्योंकि आसुरी शक्ति उस पर हावी हो गया ना। जी। शक्ति को समाहित करना और कंट्रोल करना सबके पावर की बात ही नहीं है। शक्ति पहचान तो नहीं इसीलिए उसको सब राक्षस बोलता, राक्षस नहीं थे, उनमें आसुरी शक्ति आ गया, अहम के कारण, घमंड के कारण। कोई राक्षस नहीं थे, शिव भक्त थे। तो आसुरी जब ताकत उनमें आया तो ऐसा बात बोले तो भगवान को लगा कि वो इसमें अहम आ गया है। तो उन्होंने उनको एक परामर्श दिया कि वो परामर्श किस दिन दिए थे वही मैं बताता हूँ। भाद्रपद का अमावस्या का तिथि था, उसी दिन उनको कहा गया भगवान शिव के माध्यम से कि आप यहाँ पे एक ध्वजा गाड़ दो, और जिस दिन ध्वजा ये झुक जाएगा उसके तीसरे दिन समझो कि तुम्हारा जोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। ये तो यहाँ कह दिए, वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ध्वजा भी गाड़ गया, चल गया, अपना राजकाज में लग गया। डेली आकर के पहले भगवान शिव को पूजा करता था, उसके बाद अपना दरबार खोलता था वो बाणासुर। जी। घटना हुए काफ़ी टाइम हो गया। इस बीच में क्या होता है कि उखा, जो जिसको उषा बोलते हैं, उनकी पुत्री थी बाणासुर की, उनके स्वप्न में आए। ऐसा नहीं कि उन्होंने ढूंढा, नहीं, स्वप्न। उनके स्वप्न में अनिरुद्ध जी ही आए हैं, लेकिन उनके नाम से अनजान थे। तो आजकल कोई भी घटना होता है तो सबसे पहले अपने सखा को बोला जाता है। टीनेजर्स यानी यंग लेडी, यंग लड़की जो होती है तो सबसे पहले अपने दोस्तों को ना बताएगी जी। कि हाँ हमारा साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जो इतना सुंदर काम रूप लड़का है वो नहीं मिलेगा तो हम तो मरिए जाएंगे, हम मोहित हो गए, हम मतलब उसी के साथ हमको आजीवन, नहीं तो हम करेंगे नहीं शादी वादी, तो इस बंधन में चले जाएंगे हम, ऐसा अपने मित्र से बोला गया। तो अभी लोग कहते हैं कि जातिवादी है, जात है, पंडित लोग जात बना दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था, वर्ण व्यवस्था पहले से भी था। तो चित्रलेखा जो इनके मित्र थी वो जात के कुम्हैन थी जी। यानी जिसको हम लोग कुम्हार बोलते हैं जी। तो लेडीज है इसलिए उसको कुम्हैन बोलते हैं। जी। तो कुम्हार जाति के जहानाबाद के ही रहने वाली थी। अच्छा। हाँ, मगध के जहानाबाद यानी उस समय के गया जी के ही रहने वाली थी। लेकिन ये मतलब विडंबना देखिए समाज का तोड़ने के लिए कि जातिवादी करते हैं। तो समझिए कि उस समय रानी की पुत्री के पास वो रहती थी, उनका दोस्त थी, तो उनका आना जाना हुआ होगा, उनसे बैठते होंगे तभी तो मित्र हुआ, ऐसे तो हुआ नहीं जी। तो जब इनको बताया गया कि ऐसा ऐसा बात है तो उनमें एक विलक्षण प्रतिभा था। वो प्रतिभा ऐसा था कि आप स्मरण क्या किया वो उकेर देती थी, चित्र बना देती। हाँ, और उनको ऐसा ही नहीं मिला था, माँ देवी का पूजा कर करके उन्होंने यह शक्ति प्राप्त किया था, जिसको आज के रूप में हम लोग डैया कहते हैं कि बहुत बड़ा डैया है रे। तो वही डैया थी वो। और जैसे ही उकेरी बहुत सारा चित्र निकाले तो कहा ये नहीं ये नहीं, तो जैसे ही अनिरुद्ध जी तो बोला हाँ ये करे बाप रे कहाँ पंगा तुम ले ली हो, पता है कौन है? तो कौन है? तो ये भगवान द्वारकाधीश के पोता है, अनिरुद्ध हैं। तो लगा कि अब चाहे जो हो हम तो इसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। तो थोड़ा कठिन काम है लेकिन हम प्रयास करेंगे। और यही कारण है कि हम लोग के यहाँ उठा हुआ शादी आज भी होता है, लड़का पसंद हुआ तो उठा लो, मगधे में है। तो वैसे ही आप पकड़ा हुआ उठा हुआ तो आज से नहीं है, ये हम लोग वर्षों से, हाँ प्राचीन काल से ही है। तो जो चित्रलेखा थी वो चली गई अपने मंत्र साधना से, वहाँ पे वैष्णव चक्र सुदर्शन वहाँ रक्षा करता था द्वारका का, लेकिन वहाँ पे हिम्मत की गई साधना, भगवान का जो दिया हुआ वचन था, घमंड तोड़ना था, तो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होना था, उनका जो वचन था सत्य होना था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ ये इंसिडेंट होता है, उन्हीं का पोता पसंद आता है, क्योंकि भगवान शिव को तो घमंड तोड़ना था ना इनका। अब आते हैं हम लोग यहाँ, नारद जी मैसेंजर थे उस समय के, एक तरह जैसे आजकल हाँ आज के डेट में सोशल मीडिया है। तो अब देखिए क्या वो तो टाइम पूरा हो रहा है, अब बाणासुर का घमंड पूरा होने का टाइम आ रहा है। तो जा करके बाणासुर को कुशल क्षेम पूछते हैं, सब राजकाज अच्छा चल रहा है, बड़ा इज्जत भाव हुआ। तो बोले कि नहीं ठीक तो नहीं चल रहा है, जो हमारा पास तो एक कुछ और न्यूज़ है। तो क्या है? अपना दिव्य दृष्टि से देखें, कहें कि तो ऐसा बात है जो आपके यहाँ तो कोई आपका इज्जत का हनन कर रहा है, उग्र किया उसको, नाराज जानबूझ के उग्र किए, उग्र होए, चाहते तो वो बात को समझा सकते थे लेकिन उग्र किए।
सही में जाकर देखे गए तो अनिरुद्ध जी पाए गए। तब तो भाई सातवां आसमान पे हो गया कि अब इसको तो मारा काटा जाए। फिर यहाँ आग लगा कर करके मैसेज दे करके अब सीधे कहाँ चले जाते हैं, द्वारकाधीश के दरबार में, और वहाँ बोलते हैं तो देखते हैं कि सही में यहाँ तो क्लोन है, ओरिजिनल तो कहीं और है। द्वारकाधीश उनके नज़र के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लीला तो नहीं कहा सब। वहाँ से यहाँ ध्वजा तब तक गिर जाता है, डाउन हो जाता है। वो दिन कब था? महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन था, ध्वजा डाउन हो जाता है। समझ गया बाणासुर के संकेत मिल गया है, तीसरा दिन आ जाएंगे। और वहाँ आके महाराज जी कह दें कि वहाँ तो नारायणी सेना लेके चल गए हैं कृष्ण जी। अब यहाँ इनका मारे के प्लान था, तीसरे दिन सार्वजनिक मृत्यु देना था अनिरुद्ध जी को, लेकिन चले आते हैं टाइम पे। युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। बराबर हम लोग का बामन सीढ़ी जो है काफ़ी प्राचीन रास्ता है। इस रास्ता में एक किश्ती है, वहीं पे भगवान चक्र सुदर्शन से वो किश्ती का निर्माण किया था, प्यास जब उनको लगा था। अंतःसलील माँ गंगा भी यहाँ पे हैं संध्यागिरी में, सब भगवान श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है ये जगह। पाताल गंगा के नहीं, पाताल गंगा अलग है। अच्छा, वो अलग, संध्यागिरी अलग है। वो रेत से ढका हुआ रहता है, कभी भी कितना भी अकाल आ जाए सूखता नहीं है। रेत हटाइए, दूध जैसा पानी निकलता। संध्यागिरी, मैं तो यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि इतिहासकार केवल बराबर का गुफा दिखाता है। बस बस, गुफा में क्या है भाई? ये तो अशोककालीन है, ये तो अशोककालीन है। आप भी गुफा बना दीजिए तो 400-500 बरस के बाद आपका भी इतिहास चल पड़ेगा। ये तो बिजनेस है, ये सांस्कृतिक धरोहर में थोड़ी ना है जी। ये तो बिजनेस है ओनली। अपना हम लोग का जो रिलीजियस पावर है वो तो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है जी। गुफा देखने के लिए थोड़ी ना मेरे के यहाँ 20-25 लाख साल में लोग आते हैं। गुफा देखने के लिए नहीं आते, भगवान शिव से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन जहाँ भी देखिए ऐड में बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं। बाबा सिद्धेश्वर नाथ सोचे कि अच्छा बराबर की गुफाएं हैं तो 2-3 घटना करवा दिए। अब बाबा सिद्धेश्वर नाथ से सब जानता है कि बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम है बराबर बराबर। तो जब जब आप नहीं करेंगे तो ईश्वर तो अपना काम खुद करेंगे ही करेंगे। तो काफ़ी सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं कि है, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग का रिलीजियस जगह है जिसके बारे में जानकारी दिया ही नहीं जाता है। और रहा सहा कसर, जो आजकल के जो नेता लोग हैं, जातिवाद में बटे हुए लोग, हिंदू नपुंसक, ये लोग रहा सहा कसर बर्बाद कर दिए।